हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज का जो सवाल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस सवाल को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी क्यों है। हालांकि एक्सपोर्ट के ऊपर तो सेल टैक्स है ही नहीं, तो बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ता है। तो फिर उसके ऊपर काफ़ी सारे जो है वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हुए कि भाई एक्सपोर्ट के ऊपर तो सेल टैक्स है ही नहीं, तो फिर हम सेल टैक्स क्यों लें, सेल टैक्स के बगैर भी काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बगैर सेल टैक्स के जो है वो आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है आप प्रॉब्लम फेस करोगे, फंस जाओगे किसी न किसी स्टेप पर आकर, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर भी सेल टैक्स जो है वो कंपलसरी है। अब ये कंपलसरी क्यों है, आज हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हमारे जो दोस्त हैं वो ये डिफेंड कर रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि भाई एक्सपोर्ट के ऊपर तो सेल टैक्स जो है वो है ही नहीं, 0% सेल टैक्स है, तो फिर इसमें रजिस्टर्ड करना ज़रूरी नहीं है। देखिए, वो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें यहाँ पर हैं उसको समझना पड़ता है कि क्यों अब ये जो वर्ड है ना, क्यों कंपलसरी किया गया है एक्सपोर्ट के ऊपर सेल टैक्स को। अब ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि कोई भी सामान अगर हम जो है खुद मैन्युफैक्चर करके बाहर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कोई सेल टैक्स हमें नहीं देना पड़ता उसके अगेंस्ट। अगर इन्हीं केस अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट कोई भी चीज़ हम पाकिस्तान में बाहर ले आते हैं तो उसके ऊपर हमें 17% सेल टैक्स देना पड़ता है, जो हमें बाद में रिफंड हो जाता है। अगर आपके पास सेल टैक्स होता है तो वो बाद में रिफंड हो जाता है। तो एक्सपोर्ट कर तो ऑलरेडी कोई सेल टैक्स नहीं होता, तो फिर क्यों लोग जो है वो फोर्स करी होती है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें। तो अब यहाँ पे चीज़ें समझते हैं। लेकिन अगर कोई सेल टैक्स आपका काटता है, अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि कोई सामान आपके पास एक ऑर्डर आया है, और वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई गारमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम गारमेंट्स को लेके चलते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि आपको एक ऑर्डर आया है, अब आप वो ऑर्डर किसी थर्ड पार्टी से, किसी मैन्युफैक्चर है उससे वो बनवा रहे होते हो। वो ऑर्डर आपको बनवा के दे देता है और वो आपको बिल दे देता है, और उस बिल में वो सेल टैक्स भी काटता है आपका। आप जो है अब आपके पास, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो आपने उस मैन्युफैक्चरर को कहना है कि भाई मैं ये सामान आपसे ले रहा हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो मेरा सेल टैक्स इस पर आप ना काटें। तो इसके अगेंस्ट वो जो है आपकी कंपनी की डिटेल, एंटीन वगैरह जो है, सेल टैक्स वगैरह की डिटेल वगैरह आपसे लेगा और वो सेल टैक्स आपका नहीं काटेगा। इन केस अगर वो आपका सेल टैक्स काट देता है, वो आपकी बात नहीं समझता कि भाई ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कोई भी चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ें जो है मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो आपका सेल टैक्स लाजमी काटूंगा। तो उस केस के अंदर अगर वो सेल टैक्स आपका काट भी देता है तो फिर आप उससे सेल टैक्स इनवाइस लेके आप गवर्नमेंट से जो है इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। यानी अगर वो आपका सेल टैक्स काटता है तो फिर आप उसको रिफंड करवा सकते हो उसका। तो इसलिए सेल टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सेल टैक्स नहीं लोगे तो फिर आप कैसे रिफंड कराओगे, रिफंड कैसे क्लेम करोगे। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर, इस तरह के इश्यूज़ के अंदर सेल टैक्स एक्सपोर्टर की भी नीड होती है। इसके अलावा भी और भी रीजंस हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर इतना ही समझें कि अगर कोई आपका सेल टैक्स काटता है तो वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इन केस अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे जो सेल टैक्स कट रहा होता है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इस तरह के और भी बेनिफिट्स इसके अंदर हैं। तो इस वजह से जो है एक्सपोर्ट के ऊपर, या एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, सेल टैक्स जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने एग्जांपल्स से जो है वो एक बेसिक सी एग्जांपल्स दे के आपको समझाने की कोशिश की। इसके मज़ीद और भी बेनिफिट्स हैं, वो हम आगे चल के चीज़ें उसके ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।